सुनहु भरत हम झूठ न काहीं, सुनहु भरत 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 भरत, हम झूठ नहीं कह रहे। श्री भरद्वाज जी कहते हैं झूठ नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि झूठ व्यक्ति दो परिस्थितियों में प्रायः बोलता है, मित्र की प्रशंसा करने में, शत्रु की निंदा करने में। जो अपने हैं, जिनसे मोह है, उनकी इतनी तारीफ करेंगे, उनमें जो गुण नहीं भी होंगे वही कहेंगे, और शत्रु में जो दुर्गुण नहीं है वो भी देखे। अरे आप नहीं, हमें से पूछो, जानते। शत्रु की निंदा करने में और मित्र की प्रशंसा करने, पक्ष वालों की तारीफ, विपक्ष का विरोध। पर भरद्वाज जी बोले इसलिए लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हमारा न कोई शत्रु न कोई मित्र, उदासी। सुनहु भरत हम झूठ न काहीं, उदासीन तापस बन रहा। हम उदासीन हैं और फिर तपस्वी है, नियम ले रखा है, इसलिए भी झूठ नहीं बोलते। और फिर समाज में रहना पड़े, बसते तो बोलना पड़े। यहां तो वन रहा ही, वन में रहते हैं, पशु पक्षियों के बीच में झूठ बोलना जरूरी नहीं है, ये तो आदमियों के बीच में बोलना पड़ता है। अच्छा, एक अद्भुत बात है, झूठ बोलना यह तो भगवान की बड़ी कृपा है कि वो अपराध और पाप मानते नहीं है, हम लोगों की आदत में है। अच्छा, हम सत्य भी बोलेंगे तो झूठ बोले बिना नहीं बोल सकते। अच्छा, अकारण जैसे बैठे किताब पढ़ रहे, क्या करें? कुछ नहीं, किताब पढ़ रहे हैं। अब कुछ नहीं की क्या जरूरत है? कहां गए थे? कहीं नहीं, बाजार तक गए थे। क्या खा रहे? कुछ नहीं, अरे वो 2 लड्डू रखे थे वही खा रहे। इसकी आवश्यकता नहीं थी कुछ नहीं कहने की, कहीं नहीं कहने की आवश्यकता। पर मैं दोष नहीं दे रहा हूं, हमारे स्वभाव में है। कलि केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिधि जनमन मीना। पर यह तो भगवान की कृपा है कि मानस पुण्य होए नहीं पापा। पर भरद्वाज जी कहते हैं हम तपस्वी हैं, उदासीन तापस बन रहा है। इसलिए तीर्थराज प्रयाग में हम सत्य बोल रहे हैं। क्या है सत्य? सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा।
हमने तीर्थराज प्रयाग में रहकर जो तपश्चर्या की है, जो साधना की है, उसका फल यह है श्री सीताराम लक्ष्मण जी का दर्शन। लेकिन यदि कोई हमसे यह पूछे कि साधना का, भजन का फल तो भगवान राम, जानकी माता, लक्ष्मण जी का दर्शन है, पर भगवान के दर्शन का फल क्या? तो हम निसंकोच कहेंगे, ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, ते ही फल कर फल। देखो भरत जी फल के फल हैं। अच्छा, आपने वृक्ष में लगा हुआ फल तो देखा होगा कि यह इस वृक्ष का फल है, लेकिन फल का फल क्या है? फल का फल है रस। तो राम जी अगर साधक के लिए जीवन का फल है, तो श्री भरत जी तो उस फल के रस हैं। अच्छा, रस के कारण ही तो फल की महिमा है, नहीं फल में रस ही ना हो तो रस क्या है? यही है भक्ति रस, यही है प्रेम रस। तो भरत जी तो रस स्वरूप हैं, प्रेम रस के रूप हैं, इसीलिए भगवान की महिमा, इसीलिए भगवान को रसो वैसा कहा गया। रस ते ही फल कर फल। भरत, इसे औपचारिकता मत समझना, यह मैं कोई तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, वो झूठ न कहा ही, भगवान के दर्शन का फल है भरत तुम्हारा दर्शन। ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहत प्रयाग सुभाग हमारा। ये प्रयाग के साथ साथ हमारा सौभाग्य है। अब यह बड़ी अद्भुत बात है, भरत तुम आए हो प्रयाग में, यह तुम्हारा सौभाग्य नहीं है, यह तीर्थराज प्रयाग का सौभाग्य है कि भरत तुम्हारे ऐसे भक्त का आगमन हुआ, महात्मा का आगमन हुआ। सौभाग्य क्यों? श्री भरद्वाज जी बोले, इसलिए भरत तुम भी प्रयाग हो, तुम कोई तीर्थ यात्री नहीं, स्वयं तीर्थराज हो। प्रयाग में तो गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी हैं। भरद्वाज जी बोले, भरत तुम्हारे जीवन में भी तीनों हैं, राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी वर्णी। तुम्हारे जीवन में भी तीनों हैं। यहां बट वृक्ष है तो तुम्हारे जीवन में बट विश्वास अचल निज धर्म। तुम भी तीर्थराज हो। अच्छा चलो यह मान भी लिया जाए कि श्री भरत भी तीर्थराज हैं और प्रयाग भी तीर्थराज है, तो दोनों बराबरी वाले मिलेंगे तो सौभाग्य की बात कहां है? प्रसन्नता की बात है कि आज हमको हमारी बराबरी का मिला। लेकिन अपने से बड़ा कोई मिले तो सौभाग्य। भरद्वाज जी कहते हैं हमारा तो सौभाग्य है ही, पर प्रयाग का भी सौभाग्य है। प्रयाग का सौभाग्य क्यों? भरत तुम भी प्रयाग हो और यह प्रयाग भी तीर्थराज प्रयाग है, लेकिन एक अंतर है। क्या? यह स्थिर प्रयागराज है और तुम चलते फिरते प्रयागराज हो। तो ये स्थिर प्रयागराज चलते फिरते प्रयागराज के पास नहीं जा सकता, पर चलते फिरते प्रयागराज ने आकर जब स्थिर प्रयागराज को दर्शन दिया तो प्रयाग ने अपना सौभाग्य माना कि मैं तो तुम तक नहीं आ सकता था, तुम्हारी कृपा जो तुम चलकर मेरे पास आ गए। और यह बात यहां नहीं, आगे भी कही गई, भरत दरस देखत खुलेऊ, मग लोगन कर भाग, जन सिंगल वासिन भयऊ, विधिवस सुलभ प्रयाग, सहत प्रयाग सुभाग हमारा। अच्छा आपका सौभाग्य क्यों? आप भी तो भक्त हैं। भरद्वाज जी बोले, हां मैं भक्त हूं।
और भरत, तुम सोच रहे हो कि तुम भी राम जी के भक्त हो, तो सौभाग्य कहां? दो भक्त मिले तो सौभाग्य कहां? प्रसन्नता है कि एक भक्त को दूसरे भगवत भक्त मिले। पर भरद्वाज जी बोले, भरत तुम भक्त नहीं हो, प्रेमी नहीं हो, तुम्हें स्वयं तुम्हारे बारे में पता नहीं है, नहीं तो तुम बताओ तुम क्या समझते हो अपने को, कौन हो तुम? भरद्वाज जी बोले, मैं पूछ रहा हूं और घटना के बारे में नहीं, परिचय पूछ रहा हूं। श्री भरत अवरुद्ध कंठ से बोले, मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र भरत, दशरथ नंदन भरत। भरद्वाज जी बोले, भरत तुम्हारा यह परिचय सही परिचय नहीं है। भरत जी रोने लगे, महाराज ठीक कहते हैं, मैं दशरथ नंदन भरत नहीं हो सकता। कहां दशरथ जी और कहां मैं, पिता के अनुरूप मेरे जीवन में कहां वह विशेषता है। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम यही राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रियतनु तृण परिहर्यु। महाराज दशरथ श्री राम जी के बिना जीवित नहीं रह सके। 2 दिन में ही कहने लगे, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। और एक मैं हूं जो राम जी के बिना अब तक जीवित हूं, तो कैसे कहूं कि मैं दशरथ जी का बेटा। ठीक कहते हैं महाराज, यह मेरा परिचय सही परिचय नहीं है, पर राम जी का भैया हूं। भरद्वाज जी बोले, यह भी नहीं। हां, मैं राम जी का भैया भी नहीं हो सकता। विषय रस रूखे हैं श्री राम, और मेरे मन में, अवचेतन मन में कहीं ना कहीं तो पद की वासना रही होगी। तब तो मेरी माता ने मेरे लिए पद, राज्य पद मांग लिया। मैं राम जी का भैया भी होने लायक नहीं हूं, मेरा अंतःकरण मैला है, मलिन है। पर एक बात तो है कि मैं महारानी कैकेयी का बेटा हूं ना। भरद्वाज जी बोले, यह भी सही परिचय नहीं, न तुम दशरथ नंदन हो, न रामानुज हो, न कैकेयी किशोर हो। केवल इतना ही जो तुम्हें जानते वो कुछ नहीं जानते। पर मैं बताऊं भरत, तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू। तुम दशरथ नंदन नहीं, कैकेयी किशोर नहीं, रामानुज नहीं। भरत तुम तो भक्त नहीं, प्रेमी नहीं, साक्षात राम प्रेम हो। धरे देह जनु राम सनेहू। भक्तों ने भक्तों को देखा होगा। मेरा सौभाग्य कि मैंने भगवान को भी देखा, लेकिन जब तुम्हें देखा तो ऐसा लगा कि हमने आज वह देखा जो किसी ने न देखा होगा। हमने प्रेमी तो देखे हैं, लेकिन लोगों ने प्रेमी देखे होंगे, पर हमने तो आज प्रेम को देखा है। धरे देह जनु राम सनेहू, राम प्रेम मूरति तनु आही।
श्री भरत तो साक्षात राम प्रेम है। तभी बाबा कहते सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को धरे देह जनु राम सने हो। यह है श्री भरत। भरद्वाज जी कहते हैं आज तुम्हें देखकर लगा कि उस दिन जो घटना घटी थी वह आश्चर्यजनक नहीं थी। कौन सी घटना? जाना मरम नहात प्रिया मगन होई तुमरे अनुराग 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 मरना प्रयाग प्रयाग जाना मरना मगन होहि तुम्हारे अनुराग अनुराग होहि तुम्हारे तुम्हारे इस घटना को सुने। तीर्थराज प्रयाग में महर्षि भरद्वाज कहते हैं कि श्री सीताराम लक्ष्मण स्नान कर रहे। भरद्वाज जी कहते हैं मैं संकल्प मंत्र पढ़ रहा था, तुम्हारे अनुरागा। श्री राम जी स्नान कर रहे हैं, तन से तो संगम में, पर मन से तो भरत के प्रेम में डूबे। भरद्वाज जी कहते हैं उसी समय बनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, पर भरत वियोग न उनसे सहा गया। बनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, भरत वियोग न उनसे सहा गया। आओ कवि भैरव एक भाव सुनाएं तुम्हें, सुकवि समाज जिसे काव्य में बहा गया। करते स्नान थे मध्य में त्रिवेणी के, संकल्प सन्मुख श्री राम के पढ़ा गया। संकल्प मंत्र भरद्वाज जी ने पढ़ा, जम्बू दीपे भरत खंडे। तो जैसे ही जम्बू दीपे भरत खंडे संकल्प सन्मुख श्री राम के पढ़ा गया, तो सुधि आई भरत की सुनते ही भरत खंड। सुधि आई भरत की सुनते ही भरत खंड, गिर पड़े धारा में न राम से रहा गया। मगन होई तुम्हारे अनुरागा, मगन होई तुम्हारे मगन होई तुम्हारे हे अनु
अनुरागा मगन होई तुमरे, होई तुमरे, होई तुमरे। इसलिए आज लगा कि भरत तुम्हें देखकर पता लगा कि श्री राम क्यों तुम्हारे प्रेम में मगन है। धरे देह जनु राम स्नेहु। पर भरद्वाज जी सोचने लगे, मुनि ही सोच पाहुन बड़ न्योता। जैसा मेहमान हो व्यवस्था भी उसके महिमा गरिमा के अनुरूप करनी चाहिए। तस पूजा चाहिए जस देवता। पर भरद्वाज जी सोचने लगे कि यहां तो वन है, जंगल में मंगल है। पर महात्मा का संकल्प हुआ, सोने रिद्धि सिद्धि, रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो गई। क्या करें? भरद्वाज जी का आदेश हुआ, पहुनाई कर हरहु श्रम। अब मुनि ने तो आदेश दे दिया कि इन सबको आराम से रखो। अभी रिद्धियां सिद्धियां आराम के लिए कैसी कैसी सामग्री उपस्थित करती है तो उनके ऊपर है, उसमें भरद्वाज जी का क्या है। इतना इतना इंतजाम किया और ऐसा इंतजाम किया कि जो चीज नहीं चाहिए थे वो भी। शक चंदन बनितादिक भोगा, देखे हरस विस्मय लोगा, देखे हरस विस्मय, विस्मय बस हरस विस्मय, हरस विस्मय, विस्मय, देखे हरस विस्मय बस लोगा, हरस विस्मय, हरस विस्मय, हरस विस्मय, हरस विस्मय। लोगों को आश्चर्य होता है कि हाँ ऐसा इंतजाम बाबा जी के यहां इतना ठाट बाट रहे थे। ये सब किसी ने कहा कि ये क्या सोचना, आराम से रहो, जब इतनी बढ़िया व्यवस्था हो ही गई आराम से। लेकिन श्री भरत की दशा क्या है? संपत्ति चकई भरत चक। देखो कवियों के द्वारा एक बात कही गई है, चकवा और चकवी यह प्रकृति के द्वारा इन्हें कुछ ऐसी भावदशा मिली है कि रात को इकट्ठे रह नहीं सकते। एक सरोवर में भी रहेंगे, दिन भर साथ रहेंगे, और जैसे जैसे शाम होगी एक दूसरे किनारे, दूसरा दूसरे किनारे। तभी किसी कवि ने कहा, चकवा चकवी दो जने
इन्हें न मारो ये मारे करतार के रैन बिछोहा हो रैन 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 बिछोहा हो। किसी ने कहा ये चकवा चकवी रात्रि में एक साथ नहीं रह सकते। एक ने कहा हम नहीं मानते, प्रयोग करके देखे। उसने एक पिंजड़ा लिया और पिंजड़े में दोनों को बंद कर दिया। देखते रख दिया गया पिंजड़ा, पर देखा क्या कि पिंजड़े में रहने के बाद भी चकवी पिंजड़े की एक दीवार से लगी रही, चकवा दूसरी दीवार से रहा लगा हुआ, लेकिन दोनों में मिलन नहीं हुआ पूरी रात। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे उस आदमी ने तमाशा देखना चाहा था कि सुना तो है पर जरा देखें भी तो, कौतुक बस, और लगा कि भरद्वाज जी भी कौतुक देखना चाहते हैं कि सुना है अवध राज सुरराज सिहाही दशरथ धन लखी धन दल जान तेहि पुर बसई भरत बिनु रागा चंचरीक जिमि चंपक बाग। सुना तो है पर देखने क्या वैसे ही है भरत। उन्होंने भी एक पिंजड़ा बनाया और चकवी और चकवा को एक उस पिंजड़े में कैद कर दिया। चकवी कौन? संपत्ति चकई भरत चक मुनियाय सुखिलवार तेहि निशियाश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। मुनि का आश्रम ही पिंजड़ा है, संपत्ति ही चकवी है, भरत जी ही चक हैं। पूरी रात्रि ऐसे ही बीत गई, भरत जी को पता ही नहीं लगा। उस सुख संपत्ति का उपभोग भोग ही नहीं किया, क्योंकि मन हो तब तो। मन कहां है? देखो तन से हम कहां रह रहे हैं मूल्य इसका नहीं है, मन से कहां रह रहे हैं। श्री भरत जी तन से तो इस भोग विलास के वातावरण से भरी हुई व्यवस्था में थे, पर मन से मन तहाँ जहाँ रघुबर दे वेदे मन तहाँ जहाँ रघुबर रघुबर वेदे मन तहाँ जहाँ बिनु मन तन दुख सुख सुधी
के ही मनता जहाँ रघुबर रघुबर बैदे रघुबर बैदे रघुबर रघुबर। ऐसे ही श्री भरत मन ता जहां रघुवर वैदे। और मन क्यों है रघुवर वैदे ही के पास? इसलिए है क्योंकि सिय राम प्रेम पियो पूरन होत जनम भरत को। सिय राम प्रेम मुनि मन अगम जमनिया समदाम विषम व्रत आचरत हो। सिय